हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइफ में। आज हम जो CHSL के पेपर जो हो रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, मतलब जो 2023 में पेपर होते हैं। तो 27 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट आज हम करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में दिया था, फाइंड द रेशियो ऑफ द टीचर्स इन संस्कृत एंड हिंदी टू द टीचर्स मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। देखिए टीचर्स का रेशियो पूछा है, तो ये टीचर्स का ही परसेंटेज है। तो देखिए संस्कृत और हिंदी में कितना है, संस्कृत का ये है, हिंदी का ये है। तो 10 + 10 इज टू मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मैथ्स का 20 है और बायोलॉजी का भी 20 है। 20 + 20 ये 40 हो गया और ये 20 हो गया। तो इनको काटेंगे तो ये 1:2 आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द इस लार्जेस्ट कॉर्ड। तो सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड पूछी है, तो सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड सबको पता है क्या होती है, डायमीटर होता है। तो अगर रेडियस 8 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू सबको पता है, √3/2 होती है। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3 होगी। टेन 45 की 1 होती है, कॉस सॉरी कॉस अरे सॉरी कॉस 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है। ठीक है, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। और सेक 30 की वैल्यू कितनी, साइन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 + 1 + 1 आएगा, 3 बचेगा। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन करते हैं, रूमी यूज टू सेव 20% ऑफ योर इनकम। किसी की इनकम 100 है तो उसमें से 20% सेव करती है। सेविंग है, इनकम है, सेव है, इनकम है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका, सॉरी एक्सपेंडिचर हो गया उसका 80। ठीक है, 20 रुपये सेव करती है तो 80 रुपये खर्च करती होगी। ठीक है, तो इफ़ द इनकम वेंट अप टू 30%, अगर इनकम 30 रुपये बढ़ गई, 30% बढ़ गया, तो 30% 100 का कितना होता है, 30। एंड वाइल द एक्सपेंडिचर वेंट टू अप, तो एक्सपेंडिचर है वो 40% अप हो गया। ठीक है, तो 40 कितना हो गया, 32 रुपये। तो उसकी सेविंग में कितने, 2 रुपये की कमी आई होगी। ठीक है ना, उसकी सेविंग में 2 रुपये की कमी आई होगी ना। ठीक है, तो ये क्या बोला, नॉमिनल सेविंग वैन डाउन 75। पर वो उसने क्या बोला है, 750 है वो नॉमिनल डाउन होती है, तो ये 2 हो गया। तो फिर उसने क्या पूछा है, तो फाइंड रूमीज इनिशियल इनकम। तो रूमी की इनिशियल इनकम पूछी है जो कि 100 थी। अगर 2 की वैल्यू 750 दी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये देखिए, इसे काटोगे, काट दीजिए तो कितना बचेगा, 3, 7, 5, 0, 0। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है। ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा और 45 और ये दिया है आपको। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, वैल्यू रखते हैं चलिए। साइन थीटा, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। और साइन 30 कितना होता है, 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा कितना आएगा, 1/√2। ठीक है, तो थीटा कितना निकलेगा आपका, 45 डिग्री। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, थीटा इज एक्यूट एंगल, तो ठीक है, देन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा पूछा है, तो आप कितना हो गया, आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, अखिलेश इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम which amounted 82,000 in 2 years at a 6% per annual compound interest annually. What was the sum invested by Akhilesh? Round of nearest integer। ठीक है, तो देखिए क्या बोला इसमें, कि रेट दिया है आपको 6%, वो 2 साल के अंदर इतना हो जाता है कोई समय, तो वो 82,000। तो रेट 6% दिया है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/100 और 3/50। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या निकलेगा, इसको क्या करते हैं, चलो यही करते हैं, इसका स्क्वायर करता है। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 2 साल का निकालेंगे 350 से, तो 50 150 आएगा, इसका इसका भी 150 आएगा, और इसका 3/50 और निकालेंगे तो इसका 9 आएगा। ठीक है, तो इसका अमाउंट क्या हो गया पूरा, सबको प्लस करेंगे तो 2500 और 50 150, 309,
तो 2809, 309 और 2500 कितना हो गया आपका, ये अमाउंट हो गया। ये किसके बराबर दिया है आपको, ये आपको बराबर दिया है 82000, और आपको निकालना क्या है 2500, ठीक है। ओके, तो अब देखिए इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 00000, 25 से 25 दूनी 50, 25 से 25 दूनी 50, 5 और 205 अपॉन 2809। अब इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि राउंड ऑफ दिया है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो आपको देखो इसमें तीन बार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये कितना आएगा यहाँ पे, 2809 और 205, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब करते हैं। सबसे पहले देखिए सब में 7 दिया है ऑप्शन में, तो ये 7 से इंटू होगा, तो ये कितना हो जाएगा 63, 7 2 56, 6, 2 3 2 5, एक्स्ट्रा चला गया ये, 63 है, 7 2 56, 6 5 7 3 7 14, 14 और 5 19, ठीक है। ये आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, वो बचेगा 3, 7 बचेगा, ठीक है ना, 6 था ये 3 बचेगा, 14 था, ये 8 बचेगा, ये 9 था, ठीक है, इतना ही बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद एक जीरो और आ जाएगा। अब किससे जाएगा ये जाएगा या तो 2 से जाएगा या 3 से जाएगा, तो 2 से करके देखते हैं, नहीं तो 3 से करके देखेंगे। 9 एक 9 27, ठीक है 27, और फिर 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 5, ठीक है। ठीक है, 2 से तो इतना आ रहा है, 3 से कितना आएगा, 8 एक 9, 8 दूनी 16, 8 24, 2 है, और 3 3 6 7 8, ठीक है। 3 से करेंगे तो 27, या नहीं 2 से किया था तो ये 18 आना चाहिए, सॉरी, ठीक है। 3 से करेंगे तो 27, और 8 एक 9 16 24, 2 लगा, और कितना आएगा ये, 3 3 6 7 8, तो 8 4 2 7 आ रहा है, 8 4 2 7 से छोटा ही चाहिए, तो 5 6 1 8 चाहिए, ठीक है। 2 बचेगा, 6 में से 5 बचेगा है, और 13 में से 7 बचेगा, और ये कितना था, ये 7 में से 2 बचेगा, ठीक है। तो ये इसके आसपास ही होगा, देखो इससे करेंगे तो ये 290 के 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, 9 टाइम्स, क्योंकि बहुत बड़ा है और इसके आसपास ही है, तो ये 9 टाइम्स जाएगा। तो इसका मतलब पहला 7 गया था, दूसरे में कितना गया था, 2 गया था, फिर 9 गया है, ठीक है। अब ये देखिए 279, एक ही ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन, बस इतना ही करना है, थर्ड ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। साथ में अ जार कंटेन्स 35 syrup in the mixture of a syrup and water, ठीक है। अ पार्ट ऑफ अ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर मिक्सचर कंटेनिंग 20% सिरप, एक 35% का सिरप है, एक में 35% सिरप है और एक जार में 20% सिरप है, ठीक है। नाउ द मिक्सचर परसेंटेज ऑफ अ सिरप इज फाउंडेड 24%, तो इसको इसमें मिलाने के बाद 24% उसका सिरप हो जाता है, सिरप का मिक्सचर आता है, ठीक है ना। तो इसमें एलिगेशन लगेगा, व्हाट इज द रेशियो पूछा है, व्हाट इज द ओवर मिक्सचर टू बी ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर, ठीक है ना। तो रेशियो पूछा है, कितना कितना मिलाया गया होगा, ठीक है ना, नए मिक्सचर में कितना कितना सिरप होगा। तो ये करोगे तो 4 बचेगा, ये करोगे तो 11 बचेगा, तो 4:11, सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है सर। 8वां देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंडेड 22.5 डिग्री एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो एरिया पूछा है, एरिया पूछा है, तो आपको बताइए कैसे निकालते हैं एरिया। अब देखिए ये 25 का शायद पैरामीटर पहले पूछा था, इस बार एरिया पूछा है, तो चलिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21, और ये कितना है 22 पॉइंट, मतलब 1/2 मान लो और 360 मान लो, ठीक है। 5 का इतना हो गया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 45, सॉरी 45 आएगा ये ऊपर वाला, 45 2 इंटू 360, ठीक है। ये आएगा, 2 से इसे काट दो 11 आएगा, 7 से इसे काट दो 3 बचेगा, और 9 पन्ना, 9 चक्कू, ठीक है ना,
9 पन्ना, 9 चक्कू 40, अब 4 40 से ये डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो आप ये देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 11 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो 5 से और 11 से डिविजिबल होंगे सब, तो सब 5 से डिविजिबल है। अब देखो 11 से कौन सा डिविजिबल है, ठीक है। वरना तुम चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, तुम्हारा बचा क्या है, 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 21 अपॉन 40, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, वरना आंसर तो ऐसे देखते हैं, ठीक है ना। 8 और 6 14 और 5, 14 और 5 19, 6 और 2, 6 और 2 18, 19 और ये 18 आया, तो ये तो 11 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। 5 और 2 7, 7 और 6, 5 और 2 7, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है। 5 और 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 6, 5 6 7, 7 6 13, ऐसे आएगा ये, ठीक है ना, 13, और 6 का ये जीरो के साथ होगा, तो 8 और 6 14, जीरो, ठीक है ना। तो ये दोबारा कर देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 8 6 और जीरो 14, 6 और 6 7 8, 8 5 13, तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको 5 और 6 11 और 6 17, 8 और 2 10, ये भी नहीं है। 5 और 6 11 और 8, 5 और 6 11 और 8 19, 2 और 6 19, और ये कितना है 8, ये है 11 से डिविजिबल, ठीक है। 5 और 6 11, 6 7 8 और 8 16, ये भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही है ऑप्शन थर्ड, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। व्हाट, फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ के द क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3 इज टू 0 एज द रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल और इक्वल रूट पूछा है, रियल और इक्वल रूट पूछा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। तो जो कि जीरो के बराबर होगा, इसी से पता चलता है इक्वल रूट है कि नहीं। हाँ, और इसके लिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू जीरो, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इससे रियल रूट का पता चलता है, ठीक है। तो देखिए वैल्यू रखते हैं, बी कितना है आपका 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, और सी कितना है 3, 0, ठीक है। तो अब इसे करेंगे 4k स्क्वायर, 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 से 4 कट जाएगा, के स्क्वायर बचा है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो ये 3 हो गया, और 2 3 और 4, के की वैल्यू माइनस प्लस माइनस 3 आएगी, 3 दे रखा है इसलिए 3 हो जाएगा, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ 34 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ 38 आर्टिकल। 34 का एस पी 38 के सी पी के बराबर है, तो यहाँ से सी पी और एस पी का वो निकाल लोगे, तो एस पी नीचे है तो एस पी इधर चला गया, तो इसका मतलब 34 अपॉन 38 बचा, तो इससे काटेंगे तो 17 अपॉन 19 बचा, ठीक है ना। क्या पूछा है आपसे, गेन परसेंटेज पूछा है, तो उससे कितने का गेन हुआ है, 2 का, कितने पे हुआ है 17 पे, तो 100, तो इसको निकालेंगे, तो 17 एकन 17, ठीक है ना, 17 एकन 17 30 बचेगा, 17 एकन 17 11 बचेगा, 17 एकन 17, 17 एकन 17 13 बचेगा, और यहाँ 17 बचेगा, ठीक है ना। तीसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू, तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया है और ये किसके इक्वल है ये बताना है। तो 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 4 और x प्लस 4, ठीक है ना, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, इन अ स्क्वायर ए बी सी डी इज इनसाइड ऑफ द स्क्वायर सच दैट डी ई सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक स्क्वायर है, ठीक है, उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है क्या ये दिया है, डी, सॉरी,
हाँ, ठीक है, डी और सी दिया है, ए बी सी डी, और ये पॉइंट है ई, ठीक है ना। इफ ई इज joins to the vertices of a and b of the square, then what is the ए ई बी, तो बोलता है यहाँ से इसके वर्टिसेस को जोड़ा जाता है तो ये वाला एंगल क्या है। देखिए ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है डी ई सी, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, और ये भी 30 डिग्री होगा, और ये भी 60 है, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा। अब आप देखिए अगर ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, तो ये लाइन इसकी भी इक्वल होगी क्योंकि ये स्क्वायर है, क्योंकि ये डी सी और बी सी इक्वल है, ठीक है ना, तो तुम्हारा ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 30 है तो ये वाला और ये वाला एंगल वो इक्वल आएंगे, तो 30 है तो 30 कितना बचेगा है, तो 180 माइनस 30/2, तो 75 डिग्री आएगा, तो ये 75 आएगा, तो ये भी 75 आएगा, अगर ये 75 आएगा तो ये भी 75 डिग्री आएगा, तो ये दोनों कितना हो गया, 75 हो गया 150, और ये 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया, ये पूरा कितने का होता है 360 का, 360 का, तो ये कितना है 210, तो बाकी ये दे रखे हैं, तो 360 में से 210 गया तो कितना बचेगा आपका 150, ठीक है, तो ये जो एंगल है वो 150 है, तो 150 कौन सा सेकंड ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है, ये दिया है ये निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज टू 0.4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 16 जीरो प्लस 2 2.16 आपका आंसर है, चौथा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द chord ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 13 सेंटीमीटर एंड हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द chord ऑफ अ सेंटर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एक कॉर्ड है जो इससे कितनी दूर है 5 सेंटीमीटर है, और जिसका रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो आपको ये ए बी है इसकी लंबाई बतानी है, ठीक है ना, ए बी है इसकी लंबाई बतानी है, ठीक है, तो ये 13 है, ये 5, सॉरी ये 5 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये 5 है, ये ओ मान लीजिए, तो ये 13 और 5 है, तो आप इसको निकाल लोगे, इसको डी मान लो, तो ए डी क्या होगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये वो है परपेंडिकुलर है, तो 13 और इसका करेंगे तो 169 माइनस 25, तो 144, तो 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा, तो ये 12 हो गया, तो ये भी 12 होगा, तो ये टोटल कितना हो गया 24 हो गया, तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही है, ठीक है। 15वां देखिए, ए और बी कैन फिनिश अ वर्क इन 6 and 4 days, तो ए किसी काम को 6 दिन में और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है, तो ए अलोन वर्क, थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, ए कुछ 6 में, बी 4 डेज में, ठीक है, 4 डेज में, तो टोटल काम कितना होगा, एलसीएम ले लो इनका, 6 6 दूनी 12, 6 इधर से 6 दूनी 12, तो 2 ये 3 ये, ठीक है ना, तो ये डेली का काम है ये, ठीक है ना, कि 2 काम ये करता है और 3 काम ये करता है, ठीक है, तो क्या लिखा है ए अलोन वर्क फॉर 2 डे, तो ये 2 दिन काम करता है तो 4 बनाता होगा, देयर बी ज्वाइनिंग हिम, हाउ मच टाइम was टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क, तो 2 दिन तो इसने काम किया, उसके बाद बी ने जोड़ा, तो 8 काम बचा, 8 बी ने किया होगा 5 से, तो 2 दिन तो निकल ही चुका था, तो 1 दिन और लगेगा, 3/5, 3/5 डेज टोटल काम को लगेंगे, ठीक है। 16वां देखिए, द परसेंटेज ऑफ अ फार्मर इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, द प्रेजेंट एज जो है फार्मर का फादर का, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन 8.5 year hence, so the ratio would be 7:4, find the son present age, तो देखिए जो फादर का एज है वो 2:1 है सन के, ठीक है, और फिर 7.4 हो जाता है, लेकिन वो कब होता है 8.5 साल बाद, ठीक है, तो अब देखिए
जो फादर का सन का एज है, इसके बीच में कितना गैप है, 3 का। इसके बीच में कितना गैप है, 1 का। तो 3 का इंटू यहाँ कर दीजिए और 1 का इंटू यहाँ कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो नया फादर और सन का रेशियो क्या आएगा, फादर और सन के 3 का इसमें करेंगे 6 और 3। ठीक है, और इसमें एक ही था तो ये सेम रहेगा 7 और 4। ठीक है ना। अब इसका डिफरेंस कितना है, 1, और इसमें कितने के बराबर दिया, 8.5 के बराबर। तो इसे मैं लिखूंगा 8.5 को, तो ऐसे लिख लेता हूँ 1/2, 17/2। ठीक है ना, 17/2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, फाइंड द सन्स प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंटेज पूछी है, तो प्रेजेंटेज क्या थी आपकी, ये थी। ठीक है ना, तो सन की पूछी है, तो 17/2 इंटू 3 हो गया। ठीक है ना, या आप 8.5 को ही 3 से कर दोगे, तो 5 × 5 = 5, 15, 1 24, 25.5, 25.5। पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना, 17वां क्वेश्चन करते हैं। ये आपको दिया है, ये निकालना है। तो इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे सबसे पहले। तो 5 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, तो 25 - 2 23 आ गया। फिर क्यूब निकालते हैं, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे, -3 इंटू 5 करेंगे, तो कितना आएगा इसका, 125 माइनस 25, 5 से 15 जाएगा, तो 110 आएगा। ठीक है, तो ये आपका ये निकल गया। अब इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे, तो x का इन दोनों को करेंगे 5 आएगा, इन दोनों को करेंगे 1/x⁵ आएगा। ठीक है, अब ये इससे हो जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x प्लस 1/x आएगा। ठीक है, और इन दोनों का करेंगे तो 2 3 इंटू 110, तो 2 3 इंटू 110 को करेंगे, 2 3 तो 3 5 G यहाँ आ जाएगा आपका 3520। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये इधर जाएगा ना। तो ये कितना था, इसका 5 दे रखा था, तो 2530 माइनस 5 आएगा 2525। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर सो दैट द सम विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 294। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999999। ठीक है, और डिविजिबल किससे होना चाहिए, इससे। तो देखिए, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो पूरा डिवाइड करके 294 से, और जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। और इसको आप डिविजिबिलिटी से भी कर सकते हो। देखो, ये 294 आपका क्या है, इवन है, और ये ऑड है। तो आपका सम करने के बाद इवन आना चाहिए, तो इसका मतलब जो इसमें मतलब संख्या प्लस होगी वो ऑड होगी। ठीक है, ऑड ऑड प्लस करते हैं तभी इवन आता है। ठीक है, तो ऑड आपके पास दो ही ऑप्शन है। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है ना, ऊपर से ये देखिए 294 का सम करोगे तो कितना आएगा, 9 और 2 11 और 4 15, 15 क्या हो गया, 15 आपका हो गया 3 से डिविजिबल है। 15 आपका 3 से डिविजिबल है। ठीक है, और इसमें इवन नंबर है तो ये 2 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा। तो मतलब इवन भी होना चाहिए और 3 से डिविजिबल भी, ये सब 3 से डिविजिबल है। तो अब इनमें से जो भी ऐड किया जाएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जब भी ये दोनों मिलके 3 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए, 9 और 2 11 और 6 17, तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 और 1 10 और 18, ये 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है 189 को ही इसमें ऐड किया जाएगा। तो आंसर आपका चौथा वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी का मेथड था और टाइम भी नहीं लगना था, बस थोड़ा सोचना था। बाकी इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा रिमाइंडर से, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, नहीं मतलब एक बार रिमाइंडर आंसर नहीं होगा एग्जैक्टली, वो माइनस में आता है। इसको एक्स्ट्रा टेबल पढ़ना, मतलब जितना चाहिए होगा उससे एक बार एक्स्ट्रा पे पढ़ना, उसमें से जो बचेगा वही ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर द परचेज ऑफ हिज गुड, फाइंड द स्कीम विच हैज़ मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, देखिए ये दो फ्री के दिए हैं। ठीक है, और ये डिस्काउंट, ये तो 10% ही दिया है। ठीक है ना, तो अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, 20% और 10% है, तो आपको पता ही है 20 + 10 -20 इंटू 10/100, तो 30, जीरो से दो करेंगे, 30 में से दो 28% आ गया ये। ठीक है, ये तो 10% ही है, तो मैक्सिमम पूछा है ना आपसे, तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा है। ठीक है, ये तो 10% ही है, तो ये तो हो गया। अब चार, 8 पे 4 है तो टोटल 4 फ्री हैं, तो 4 का डिस्काउंट होगा फ्री है, पर कितने टोटल आइटम कितने हैं,
13, नहीं सॉरी 12। तो 4 से इसे काटोगे 1/3 आएगा, इंटू 100 करोगे तो 33.33% आएगा। ठीक है, अब इसे देखिए, तो ये 6 फ्री हैं, कितने 9 और 6 है, टोटल कितने आइटम है, 15 आइटम पे 6 फ्री हैं। ठीक है, तो इसको निकालोगे तो 3 2 और 5, 5 2 40%। तो आपका चौथा वाला है वो आपका सबसे सही डिस्काउंट है, तो इसमें कौन सा, फोर्थ वाला। ठीक है ना, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, ओके। 90, 20 देखिए, अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ अ मेटल डायमेंशन। ठीक है, ये है, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, व्हाट इज इट्स रेडियस। ठीक है, एक सॉलिड ब्लॉक रेक्टेंगल है, उसमें से आपको स्फीयर बनाना है। तो बनाने के लिए हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं, 88 × 21 × 21, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, रेडियस को यहाँ छोड़ दो तो क्यूब में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो रेडियस निकालना है क्यूब में, तो इसे इधर ही छोड़ दो, इसको देखो तो ये 3 ऊपर चला गया। ठीक है, 3 ऊपर चला गया। यहाँ क्या था, 4 4 × 22/7। ठीक है ना, तो 7 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये बचेगा, तो 4 दूनी 88, 88 से कट गया 21, तो आर का 21 आ गया। ठीक है ना, ये 21 है, ये 21 है, ये भी 21 होगा, तो ये क्यूब था तो 21 बचा, 21 आ गया। चार, ओके, ठीक है। 21 में देखिए, अ शॉपकीपर नेम्ड रमेश मार्क हिज आर्टिकल एट सच अ प्राइस दैट even after allowing discount 20% on the market price, he earned 15% profit. What is the market price of a article which cost this? तो मार्केट प्राइस पूछा है, तो आपको एम आर पी इस टू सी पी का रेशियो निकालना है, तो एम आर पी प्लस प्रॉफिट परसेंट, और सी पी कितना होता है, माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना था, 15 था, तो ये 115 हो गया। और डिस्काउंट कितना दिया है आपको, डिस्काउंट 20% दिया है, तो ये 80 हो गया। ठीक है ना, अब आपको क्या निकालना है कि आपकी विच कॉस्ट, इसकी कॉस्ट दी है 5600, जो कि है, ठीक है। ठीक है, तो ये 80 के बराबर हो जाएगा, और आपको 115 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 ये आ गया, 7×5 = 35, 3 7 और 3 10, 7 8 0। ठीक है, 8050, ये आपका ऑप्शन चौथा एकदम सही हो गया। ठीक है, चलिए 22वां करते हैं। हाउ मैनी स्कूल्स इन द ट्यूशन फी लेस देन 4 times द एक्टिविटी फ़ी। तो ये पूछा है किसकी ट्यूशन फीस से एक्टिविटी फीस 4 गुना कम है। ठीक है ना, लेस देन 4 times ऑफ एक्टिविटी फ़ी। ठीक है ना, एक्टिविटी फीस से 4 गुना कम से भी कम है। इन हाउ मैनी स्कूल इज़ द ट्यूशन फी लेस देन द 4 times ऑफ द एक्टिविटी फी। तो सबका इनका 4 times करके देखना है, और ये बताना है कि ट्यूशन फीस किस किस की कम है। तो इसका करेंगे तो 4 × 16, 4 दूनी 8 और 9 96 है, तो इसकी तो नहीं है। ठीक है, इसका 12 × 48, इसकी भी नहीं है, इसका 4 × 16 और 20, 180, इसकी भी नहीं है। ठीक है ना, इसका 24 और 4 96 अभी निकाला था, इसकी है। ठीक है, और 3 × 20 ये बराबर है, तो इसकी ज़्यादा तो नहीं है, मतलब कम नहीं है, लेस देन। ठीक है, इसकी ही ज़्यादा है, बाकी किसी की भी वो, मतलब सबकी ज़्यादा है, ये ही कम है बस, एस वाला तो एक ही कम है आपका। ठीक है, 22वां देखिए। ठीक है, इसमें क्या है, द टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ टेलीविजन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है पहले। हाउ मैनी मोर टेलीविजन सेट्स वर सोल्ड बाय ऑल द शोरूम्स इन द ईयर 2017 एज कम्पेयर टू 2019। तो 2017 के वो निकालने हैं, और 2019 के कंपेयर निकालना है। ठीक है ना, तो 5 8 5 13, 13 9 4 13 13 26 6, यहाँ से लगी 2। ठीक है, कैरी 2 लिया था। 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31, 7 38 और 8 38 और 8 42 43 44 4। ठीक है, हाँ से लगी 2। ठीक है, 4 गलत हो गया ऐसा लग रहा है कहीं पर। ठीक है, दोबारा करिए। 9 और 7 16, 16 और 9
16 और 9 कितना होता है? 16 और 9 25 होता है, 25 और 6 कितना होता है? 31 होता है, 31 और 7 38 होता है, 38 36 आएगा ये, 36 37 38। ठीक है, 38 आएगा, कैरी 3 बचेगा। ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 2 6 7 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 3 13। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, नीचे वाले को प्लस करिए। 7 और 2 9, 9 और 5 14 और 7 21 और 7 28 और 4 32, 2 आएगा। ठीक है ना? देखिए, ला यूनिट डिजिटी घटाएंगे तो 4 आ रही है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, फिर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है ना? क्योंकि यूनिट डिविजिबिलिटी ये बहुत काम आते हैं जब आप कोई छोटा पेपर देते हो कम टाइम में, बहुत लेंथी पेपर देते हो कम टाइम में। ठीक है ना? तो ठीक है, ये आ गया। दो की यहाँ से लगे, 3 8 और 3 11 12 13 14 15 16, 16 और 6 22 22 23 24 और 25। ठीक है ना? 3 हासिल थी, कितना लगा था? 7 और 2 9, 12 और 9 19, 19 और 11 32, 3 था ना? हाँ, तो 5 आ गया। ठीक है ना? 8 और 3 11 12 13 14 15 16, 16 और 6 22 और 3 25, 5 चांस लगे, 2 कैरी 2 है। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, 13 आएगा, तो 34। ठीक है, 34 ही आंसर है। ये हो गया आपका 24वां। अ ट्रेन रनिंग एट अ 26.5 किलोमीटर टेक्स 18 सेकंड टू पास अ प्लेटफॉर्म। ठीक है ना? कोई ट्रेन है जो 20, देखो, 26.5 किलोमीटर की आवर से चल रही है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो अपन 18 हो जाएगा, इसे 18 से करेंगे, क्या आएगा वैल्यू? ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से 25, 2 5 6 30 32, 3 5 सेकंड बाद 15 और 13, 13। इसका मतलब है ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की टोटल लंबाई है। ठीक है, अब ट्रेन चलती है, और ट्रेन चल रही है 26 पॉइंट, और मैन वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैन चल रहा है। ठीक है ना? तो अपोजिट में रिलेटिव स्पीड क्या आती है? प्लस हो जाती है। अब इसको उसमें चेंज करेंगे, और कितना टाइम लगता है उसे? 12 सेकेंड, 12 सेकेंड लगते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, 26 और 31.5 हो गया, इंटू 6 12 6 दिया 18, 5/3 है ये, तो 3 से इसे काटेंगे तो 1 0.5, और इसे 5 से इंटू करेंगे तो 25, 5 2 5। ठीक है ना? कैसे? 5 से करेंगे तो 25 की 5, तो नहीं नहीं, 25 की और 5, हाँ यही आएगा। ठीक है, तो अब टोटल ये थी, और ये ट्रेन की लेंथ है, ये ट्रेन की लेंथ है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? 132.5 माइनस 52.5। ठीक है ना? तो निकाल दो, 5 का 0 बचा। ठीक है, 2 का भी 0 बचा, 8। हाँ, बावन गया तो 0 और 8, 80 आया, पर 80 तो गलत है। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। कहीं गलती हुआ है। 25 की 5 2 14। अच्छा, यहाँ पे 2 और बचा था, ये इंटू नहीं किया हमने, तो इसमें 2 इंटू और होगा, तो इसे इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 4 5, 5 दूनी 10। ठीक है ना? वो सॉरी, 105 हो जाएगा, 132 में से अब जाएगा 105। ठीक है, तो वो 105 था, 105.0 जाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है ना? और ये 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 12, 2 में से 2 आएगा और 1 में से 0 आएगा, तो 27.5, 27.5 मीटर आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 छूट गया था हमसे, ये वाला, तो गलत आ रहा था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ ट्रायंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल एट अ पी, ओ पी क्यू, पी राइट है, ओ पी आपका कितना दिया? 7, और ओ क्यू और पी क्यू, ओ क्यू पी क्यू दे रखा है आपका 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द साइन क्यू और कुछ। तो देखिए, इसमें इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ओ क्यू का स्क्वायर इज टू
ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो ओ, ठीक है, हाँ, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इज टू 7 का स्क्वायर। तो इसको कर लिखेंगे ओ क्यू माइनस पी क्यू, और ये हो जाएगा पी, सॉरी, ओ क्यू प्लस पी क्यू, और ये आ जाएगा 49। ठीक है, तो ये तो 1 था, तो आपका ओ क्यू प्लस पी क्यू कितना आया 49, और आपका ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना था 1। ठीक है, तो अब इसे करेंगे सॉल्व, तो कितना आएगा 2 ओ क्यू, एडिशन करेंगे पर वो 50 आएगा, तो ओ क्यू हो गया आपका 25, और पी क्यू हो गया फिर आपका 24। ठीक है ना, तो सीधी बात है, ये 25 हो गया, ये आपका 24 हो गया। अब आपको साइन क्यू निकालना है, साइन क्यू, साइन क्यू कितना होता है आपका, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कॉस क्यू क्या होता है आपका, कॉस क्यू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे बेस सेम है तो 31/25 आंसर आएगा आपका। तो आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, इतना ही था आज के लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगली शिफ्ट लेके। तो धन्यवाद, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।